क्या हुआ? अमीबा, अमीबा प्रोटोजोआ, पानी में पहले जीवन आया, फिर वो जीवन आके धरती पर हुआ। इसलिए हमारे जो 24 अवतार हैं या 10 अवतार हैं, उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? जल से होती है। मत्स्य अवतार से प्रारंभ। मत्स्य अवतार अर्थात जल में पहले जीवन आया, और इसीलिए जल हमारे जीवन का आधार है। तो जल को शुद्ध रखें, और जल स्वाभिमान को भी कहते हैं, श्रद्धा भी जल कहते हैं कि श्रद्धावान बनिए। ये एक प्रतीक है, उस बात को हम याद रखें, उन बातों को जीवन में हम महत्व देते रहें। इस प्रकार से हर चीज का अपना एक महत्व है हमारे जीवन में, उसको हम सम्मान भी दें, उसको पोषण भी दें, ताकि बनी रहे कि गाय हमारे कृषि प्रधान देश में गाय आधार है जीवन का। क्योंकि गाय से हमको क्या मिलता है? गोबर बहुमूत्र मिलता है, जो हमारी जमीन को उपजाऊ बनाता है। गाय से बैल मिलता है, जो हमको ऊर्जा की पूर्ति करता है। गाय का दूध तो अमृत कहा ही गया है। तो ऐसी गाय हमारे कृषि प्रधान देश में कृषि का और अर्थव्यवस्था का आधार है। इसलिए हमने कहा कि भाई गाय को पोषण देते रहो। तो जब गाय मिट जाएगी तो भारत भी मिट जाएगा। तो जीवन में जितने दुख कष्ट आ रहे हैं ना, उसका कारण एक ये भी है कि जो देवीय तत्व था वो दूर हो गया। भैंस ठीक है दूध देती है, लेकिन उसमें दिव्यता नहीं है। उसमें फैट जरूर है पर दिव्यता नहीं है। गाय के दूध में स्वर्ण कण होता है। इसलिए बच्चा जब जन्म लेता है तो जब उसको दूध ना मिले तो गाय का दूध देते हैं तो वो पच जाता है ना। इसलिए हमारे आयुर्वेद में गो दूध ही कहा गया है। भैंस हम अफ्रीका के जंगलों से पकड़ के लाए। भैंस अफ्रीका से आई है, भारत की नहीं है। भारत में तो गाय ही रही है। तो इसलिए जो भी चीजों की पूजा करने का विधान इसलिए कि इन चीजों को आप बना के रखो अपने जीवन में, आपके जीवन में बड़ी सुखकारी होगी। तो आइए इसी भाव से हम कलश का पूजन करते हैं। आपके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर पूजन तनोत्तरिष्टं यज्ञद्वं समिमं दधातु विश्वे देवासयमा दयन्तामो प्रतिष्ठा। ॐ वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ॐ कलशस्थ देवताभ्यो नमः। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। सभी देव शक्तियों को हम कलश में आमंत्रित करते हैं। सारी देव शक्तियां भी, सारी देव शक्तियां, देव प्रवृत्तियां, देव धाराएं सारी यहाँ पर आ गई। हाथ जोड़कर सभी आप भी हाथ जोड़िए, कलश प्रार्थना करते हैं। ॐ कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता। मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृश्रिता। कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा। ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः। अङ्गस्य सहिताः सर्वे कलशन्तो समाश्रिता। अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी सदा। त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः। शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवाः सपैत्रिका। त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदा। त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमिह जलोद्भवा। सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। प्रसन्नो भव सर्वदा। दीपपूजनम्। दीपक की स्थापना देव मंच पर होती, प्रकाश का प्रतीक है। दीपक क्या है? प्रकाश बताता है। आप प्रकाशवान, ऐसा प्रकाश। महिपाल सिंह, खानपुर से पत्नी। अंधकार अर्थात अज्ञान। दुनिया में जितने भी दुख है उसका सबसे बड़ा कारण अज्ञान है। तो दुखों के निवारण के लिए ज्ञान का प्रकाश चाहिए।
दीपक हमको ये बताता है, दीपक की लौ ऊंची उठती है, कहता है कि आप ऊंचे उठते रहिए और अच्छे बनिए, अच्छी बातें सीखिए। इस भाव से हाँ बैठे, एक ऊपर रहे, बाकी लोग बैठे, फिर उनको आप बुला लीजिए। आइए, आप सभी की ओर से पूजन हो रहा है। दीप ज्योति से पूजन करें, हाथ में अक्षत पुष्प ले लें। दीप देवता का भाव भरा आवाहन है। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। पूजन करके आप अपने स्थान कृपा से क्यों भटके क्यों भटके तू बन बन में सुख सरदा बहे गुरु चरणन में, गुरु चरणन में सुख सरदा बहे गुरु चरणन में, गुरु चरणन में सुख सरदा बहे गुरु चरणन में, गुरु चरणन में सुख सरदा बहे गुरु चरणन में, गुरु चरणन में। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युताचरा। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। चढ़ा दें अक्षत पुष्प। इसके बाद वेद माता, देव माता, माँ गायत्री का भाव भरा पूजन आवाहन है। अक्षत पुष्प ले लें। अगले जोड़े। ओम माया तु वरदे देवी त्रक्षरे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम सुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि विजानाम् आयुः प्राण प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं माम्। चौधरी हरपाल सिंह प्रमुख जी और महेंद्र सिंह नागल वाले
आकर के टोले नायक भाई का स्वागत करें। दो जोड़े आवे, एक नीटू बबीता, एक पंकज और निधि। सर्वतो भद्रम पे दो जोड़े आएंगे आगे, और साइड में लाल रंग पे जो है यू भाई है, इसका नाम काले रंग पे चंद्र रणदेवा, गांधी प्रकाश चंद लाल रंग पूजा सामग्री पर आवाहन करेंगे। काले रंग की वेदी जहाँ बनी वहाँ करेंगे। परखा और कहा देखो ये शक्तियां भी है जो सृष्टि को, संसार को चला रही हैं, और यही शक्तियां प्रतिभा के रूप में हमारे जीवन में है। उस शरीर में हम इनको लेकर आए हैं बाई बर्थ, तो विशेष ढंग की उपासना करेंगे। तो बुद्धि विकसित करना है तो कैसा करेंगे, या बुद्धि कैसी होना चाहिए, तो बुद्धि गणेश जैसी होना चाहिए। तो हमने एक आकृति बनाई, यद्यपि शक्तियों की आकृति या शरीर नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए बना दिया कि एक ऐसा व्यक्ति है मोटा सा जिसका सिर गणेश हाथी जैसा है। गणेश जी ऐसे होता है कि एक मोटा सा व्यक्ति है जिसका सिर हाथी के जैसा है, हाथी का सिर लगाकर बैठा है, मोदक खा रहा है, हाथ में कलम है लिखने की, और चूहा उसके पास बैठा है। ऐसी गणेश जी की एक हमने प्रतिमा बनाई। प्रतिमा अर्थात इसको हमने मान लिया, एक कल्पना कर ली ये शक्ति कैसी होती है। तो हाथी जो है सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है, इसलिए हाथी का सिर बैठाया। ऐसा कोई व्यक्ति संसार में होता नहीं जिसका सिर हाथी के, या ऐसी कोई प्रजाति होती कि कहीं किसी तरह ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनका सिर हाथी के जैसा होता है, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसी बुद्धि होना चाहिए। कैसी होना चाहिए, तो देखो गणेश जी को आप देखते हैं तो कान बड़े बड़े हैं, प्रतीक है, सिंबल है, देखकर सीखने की बात। गणेश जी के कान बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े कान मतलब ज्यादा सुनो, कान बड़े बड़े सुनो, देखो, ज्यादा से ज्यादा सुनो क्या हो रहा है आसपास, और बोलो कम। हाथी बोलता बहुत रेयरली, हाथी बार बार ज्यादा नहीं, बहुत जरूरत पड़ने लगती। तो बोलो कम, सुनो ज्यादा। हाथी की आंखें उसके शरीर के अनुपात बहुत छोटी होती है। बारीक दृष्टि रखो, सूक्ष्म दृष्टि, अपने ऊपर नजर रखो, ठीक रखो, दुनिया पर नजर रखो, अपने आसपास नजर रखो। छोटी सी गलती, छोटी सी लापरवाही आदमी की बड़ी परेशानी कर सकती है, इसलिए नजर रखो, सूक्ष्म दृष्टि। आप देखेंगे हाथी का सिर इतना बड़ा है, क्या बात है, दिमाग को चलाओ, इसमें बहुत शक्ति बनी पड़ी, इसको चलाओ, इसको सिखाओ, ये बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। अपने ज्ञान को खूब बढ़ाओ, छोटी सी चीज में अटक न जाओ। लोगों की नौकरियां लग जाती है, उसके बाद पढ़ना लिखना बंद कर देते हैं, घरों में जाते हैं तो एक किताब देखने को नहीं मिल जाती। तो नौकरी करने के लिए पढ़े थे, और पढ़े भी कैसे, 5 प्रश्न याद करके पास हो गए, उससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। अब कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, तो पैसे कमाने लगते हैं, क्या करना है। और जीवन भर अज्ञान में पड़े रहकर पढ़े लिखे लोग दुख भोगते हैं, वो करते हैं जो नहीं करना चाहिए। पढ़े लिखे लोग भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं ना, इतना मिल गया, इतना करोड़ की संपत्ति मिली, अरे भाई तूने 20 साल तक मेहनत की, IAS बना, कलेक्टर बना, और अब क्या है यार, तूने वहां पढ़ा हुआ है, जेल में पढ़ा हुआ है, इसलिए पढ़ा, हाँ, लेकिन पढ़े लेकिन ज्ञान नहीं प्राप्त, जीवन के बारे में जाने नहीं, परमात्मा के संबंध में जाने नहीं, जीवन का लक्ष्य पता नहीं किया, तो खोपड़ी भी छोटी सी रह गई। तो गणेश जी कहते हैं कि खोपड़ी बड़ी हो, ज्ञान प्राप्त करो, खूब सीखो। नाक बड़ी लंबी है, दूर की समझो, अभी जो कर रहा है उसका भविष्य में क्या परिणाम आएगा, ऐसा आपको ध्यान बनाना चाहिए। जो आज अच्छा लग रहा है कर तो लिया, लेकिन भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा,
ऐसी समझ होना चाहिए। गणेश जी मोदक खाते हैं, मोदक का मतलब जो अच्छा है वो ग्रहण करो। संसार में सब तरह की चीजें हैं, ये संसार त्रिगुणमयी है, बुरी से बुरी चीज भी यहाँ पर है और अच्छी से अच्छी भी है। तो आपको बुद्धि इसलिए दी है, जो अच्छा है वो ग्रहण करो। गणेश जी का पेट बड़ा मोटा है। गणेश जी मोटे आदमी, पेट बड़ा होने का मतलब ये है कि बचाना सीखो। दुनिया आपके अकेले के लिए नहीं बनी, सफलता भी मिलेगी, असफलता मिलेगी, मान मिलेगा, अपमान मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। सारी चीजों को बचाओ। हर बात का जवाब दोगे, हर बात के लिए रोने बैठोगे तो फिर आपकी जिंदगी चलेगी। और गणेश जी किस पर बैठे हैं? चूहा। इतना वजनदार आदमी चूहे पर बैठेगा तो उसका तो दम निकल जाएगा, लेकिन चूहा दिया। चूहे का मतलब जो हर जगह नुकसान करता है, खेत वाला, घर वाला, गोदाम वाला, दुकान वाला, सब उसको भगाता है। तो गणेश जी ने कहा हम बेटा तेरे को काम मिलेगा, तो कुछ न कुछ तो काम का। तो जो बेकार से बेकार चीज में भी कुछ न कुछ काम की बात ढूंढ ले। ऐसा जिसके पास विचार है, किसी को ये नहीं कहते कि परमात्मा ने हर चीज या हर व्यक्ति को कोई न कोई गुण देकर दिया है, इसको गणेश बुद्धि कहते हैं। ऐसी बुद्धि जिसकी होगी वो व्यक्ति जीवन में क्या होगा? वो हमेशा आगे बढ़ेगा, वो असफल नहीं हो सकता। और इसीलिए गणेश को गणपति भी कहते हैं। गणपति अर्थात मुखिया, प्रधान, नेता। उसकी बुद्धि ऐसी होना चाहिए, तभी वो अच्छा गणपति बन पाएगा, तभी वो अच्छा नेता बन पाएगा। ये तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो एक प्रतीक बनाकर रखा। इसी तरह से सभी देवी देवताओं की आकृतियां बनाई हैं, उसको देखकर आपने क्या सीखा? और उस बुद्धि को, उस प्रतिभा को जगाने के लिए उसमें साधनाएं हैं। वैसी बुद्धि, वैसी प्रतिभा हमारे अंदर भी जागृत है। तो इस भाव से हमारे ऋषियों ने एक बढ़िया व्यवस्था हमको बनाकर दी है, ताकि हम जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़े, हमारी प्रतिभा अच्छे ढंग से विकसित हो, हम एक बढ़िया शानदार व्यक्तित्व विकसित करें अपना। इसी भाव से यहाँ पर यज्ञ हो रहा है। सब देव शक्तियों का आह्वान करेंगे कि आप आइए, हमारे इस यज्ञ को सफल बनाएं। और जितने भी व्यक्ति इस यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं, उन सबके जीवन में लाभ मिले, उनकी बुद्धि विकसित हो, उनका जीवन अच्छा बने, उनका भविष्य उज्ज्वल बने, ऐसा आशीर्वाद हमको दें। एक एक क्रम से यहाँ पर इस मोटी विद्यासागर विद्या विस्तार करो, विश्व मोटी विद्यासागर विद्या विस्तार करो। महायज्ञ में आओ, आहुतियां स्वीकार करो, जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ, आहुतियां स्वीकार करो, जन कल्याण करो। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे। वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम गणपतये नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। प्रणाम करें और प्रणाम करके अपने स्थान पर जाकर के बैठ जाए। माता गौरी का आह्वान करते हैं। माता गौरी चार भुजाओं तीन भुजों वाली देवी माता, वस्त्रभूषण धारण कर आओ गौरी माता। देश धर्म मानव जीवन का आओ उद्धार करो, देश धर्म मानव जीवन का आओ उद्धार करो। महायज्ञ में आओ, आहुतियां स्वीकार करो, जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ, आहुतियां स्वीकार करो, जन कल्याण करो। ओम आयन्नौ कृष्णिरक्रमीद सदन मातरं पुरः पितरं च प्रणं स्वाहा। ओम गौर्यै नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। निर्माण के देवता भगवान ब्रह्मा को हम यहाँ पर आह्वान करते हैं।
आदि पिता हम सबके स्वामी ब्रह्मा चतुर्मुखी अखिल विश्व के धारक होया सारा रस सुखी हो दिग्विजय देव संस्कृति पद संचार करो हो दिग्विजय देव संस्कृति पद संचार करो महायज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार करो जन कल्याण करो सब लोग आइए यज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार करो जन कल्याण करो ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथम पुरस्तात् विसीमतः सुरुचो वेनयावः सबुद्ध्या उपमा अस्य विष्टाः सतस्य योनिमसतस्य इवः ॐ ब्रह्मणे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भगवान विष्णु ऐश्वर्य को देने वाली देव शक्ति को हम यहाँ पर आवाहन करते हैं। ठीक हो जाओ। स्थल पर चिन्हित भृगुपति कौस्तुभ मणिधारी नील कमल से श्याम वर्ण है जगमंगलकारी विष्णु रमापति देव यज्ञ के दोष सुधार करो विष्णु रमापति देव यज्ञ के दोष सुधार करो महायज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार करो जन कल्याण महायज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार करो जन कल्याण करो ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदधे पदं समूढमस्य पावं सुरे स्वाहा ओम विष्णवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। रुद्र का आवाहन करते हैं भगवान शिव जो दमन के देवता हैं दुष्ट प्रवृत्तियों का जो दमन करते हैं ऐसे रुद्र को हम यहाँ पर आवाहन करते हैं। हे एकादश रुद्र लोकपति एक पादधारी एक शूल खट्वांग पधारो भोले भंडारी सफल करो यह यज्ञ दुष्टता का संहार करो सफल करो यह यज्ञ दुष्टता का संहार करो महायज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार करो जन कल्याण करो ताली बजा के महायज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार करो जन कल्याण करो ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो दैशवे नमः बाहुभ्यां मुदते नमः ओम रुद्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गायत्री विदंबरा प्रज्ञा का यहाँ पर आवाहन किया जा रहा है। ओम गायत्री सृष्टो जगत्यनुष्टो पंत्यासः बृहस्तुस्मिहा ककुत्सूजीवी शम्यन्तु त्वा ओम गायत्र्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। समर्पित कर दें। अगला माता सरस्वती को आवाहन किया जाता है। सरस्वती माता विद्यार्थियों से जुड़ी हुई बात है। सरस्वती माता को हमने स्कूलों में स्थापित किया, विद्यालय में। सरस्वती अर्थात ऐसी विद्या जो हमारे जीवन को रसपूर्ण बना दे। रस कहते हैं आनंद। तो हम वो सब बातें सीखें जिससे हमारा जीवन आनंद पूर्ण हो जाए। इसलिए सरस्वती नाम लिया और जीवन के सारे पक्षों केवल पढ़ाई
में ही सारा ध्यान न लगे, जीवन में कुछ गीत संगीत काव्य कविता, कुछ प्रकृति को देखना, कुछ ध्यान जप सत्संग, ये भी आनंद आए तो जीवन परिपूर्ण बनता है। जो बैठे चरणों में तिहारे, जो बैठे चरणों में तिहारे, उसे वाणी का स्थान मिले, उसे वाणी का वरदान मिले। बातों जिसकी और निहारे, बातों जिसकी और निहारे, उसे गुनियों में स्थान मिले, उसे गुनियों में स्थान मिले। बातों जिसकी और निहारे, बातों जिसकी और निहारे, उसे गुनियों में स्थान मिले, उसे गुनियों में स्थान मिले। कंठ समर्पित गान समर्पित, कंठ समर्पित गान समर्पित, हृदय समर्पित तान समर्पित, हृदय समर्पित तान समर्पित, अर्पित श्रद्धा भाव हमारे, अर्पित श्रद्धा भाव हमारे, हम साचे स्वर का ज्ञान मिले, हम साचे स्वर का ज्ञान मिले। जो बैठे चरणों में तिहारे, जो बैठे चरणों में तिहारे, उसे वाणी का वरदान मिले, उसे वाणी का वरदान मिले। हम साचे स्वर का ज्ञान मिले, उसे वाणी का वरदान मिले। हम साचे स्वर का ज्ञान मिले। पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवति, यज्ञं वस्तु धिया वसु। ॐ सरस्वत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जय हो बुला दीजिए सभी। भजन 10 जोड़ोगे, मैं नाम अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि सौरभ और ललिता। व्यात्तम कृष्णं निशाणामुं महिषाण सर्वलोकं महिषाण। ॐ लक्ष्मी नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आ जाए। श्रेष्ठ लोग, अच्छे लोग इकट्ठे होकर अनीति से संघर्ष करते हैं, इसको दुर्गा शक्ति कहा गया है। ओम तवेदसे स्वाम सोमं अराति यतो निभाति वेदः, सनः पर्षदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरिमात्यत्रिः। ॐ दुर्गायै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माता पृथ्वी को आवाहन करते हैं, क्षमा का ज्ञान देने वाली, क्षमा की शिक्षण देने वाली पृथ्वी माता। ओम मयि द्यौः पृथिवी चर इमं यज्ञं निरीक्षताम्।
वृत्तिकां नमो धीमहि ॐ पृथिव्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। यज्ञ कुंड पर जो याजक अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर बैठे हैं वो यज्ञ कुंड की सबसे नीचे वाली मेखला पर चढ़ा दें, काली मेखला पर फूल चावल को चढ़ा दें और फिर से अपने हाथ में फूल चावल ले लें। अग्नि का आवाहन करते हैं, तेजस्विता को देने वाली देव शक्ति है। ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य देवोपायासि सिष्ठाः यजस्त्युवानितमहसो सुचानो विश्वाद्वेषात्वं शिप्रमो यस्मतः ॐ अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। नमः कहें तो चढ़वा दीजिए। अब वायु का आवाहन करते हैं, वायु देवता जो गतिशीलता प्रदान करते हैं। ओम आनो नेयोद्वेशतिनि फिरध्वरत्वं सहस्रिणी निरुपयार्यज्ञं वायोऽस्मिन् सवने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। ओम वायवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। इंद्र का आवाहन करते हैं, व्यवस्था देने वाले देवता देव शक्ति इंद्र है, देवताओं के प्रमुख है, उनको आवाहन करते हैं। ओम त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रत्वं हरे हरे सुहात्वं शूरमिन्द्रं पयामि शक्तं पुरुहूतमिन्द्रत्वं स्वस्ति नो मघवाधात्विन्द्रः। ओम इंद्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। यम का आवाहन करते हैं, यम न्याय के देवता है, न्याय की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था यम के जिम्मे है। ओम सुगन्धुपन्थां प्रदिशन्नये ज्योतिष्मध्ये यजरन्न आयुः अमयतु मृत्युममृतं नरागात् वैवस्वतो नो अभयं प्रणोतु। ओम यमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कुबेर का आवाहन करते हैं, कुबेर को देवताओं का खजांची माना जाता है। ऐसे देवता हैं जो हमको मितव्ययिता सिखाते हैं और धन को संभाल कर रखने की शिक्षा देते हैं। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैष्णवाय कुलमहे सहनेकावान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु कुबेराय वैष्णवणाय महाराजाय नमः। ओम कुबेराय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अश्विनी कुमार जो हमको आरोग्य प्रदान करें, आरोग्य के देवता हैं अश्विनी कुमार। ओम अस्नातेजसा चक्षुर्णेन सरस्वती वीर्यं वाचेन्द्रो वरेण्याय धुरिन्द्रियम्। ओम अश्विनी कुमाराभ्यां नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सूर्य का आवाहन करते हैं जो प्रेरणा देने वाला है, जो जगत का पिता है, जो सविता है, जो प्रसविता है। सूर्य से हमें शक्ति मिले, हम सभी निरोग रहें। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नवृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रतेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम सूर्याय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। चंद्रमा शांति को देने वाला देवता है, जीवन में शांति बनी रहे, मन हमारा संतुलित रहे। ओम इमं देवा असपत्नत्वं सुवर्णं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्याय इंद्रस्येन्द्रियाय
इमममुष्य पुत्रममुष्ये पुत्रमस्य विश्वेश ओमि राजा सोमोऽस्माकं ब्रह्मणानां राजा। ओम चंद्रमसे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। मंगल आवाहनम। मंगल का आवाहन करते हैं। कल्याण को देने वाला देवता है। इसके पूर्व और बुला रहे सब और भाई लोगों को बुला लीजिए। अजय मोहित स्वामी जी, सन्नी मास्टर जी, राजेश शर्मा जी, सचिन सोनू, अंकुर भट्ट, सुंदर कोरी, बबलू कोरी, पिंक चढ़ा दें। बुध का आवाहन करते हैं। संतुलन के देवता हैं। नव ग्रहों का आवाहन हो रहा है इस माध्यम से। ये नव ग्रह जो है धरती पर ऐसा वातावरण बनाते हैं कि जिससे हमारा जीवन संतुलित होता है, जिससे हमारा जीवन संतुलित बने और पृथ्वी पर जीवन चलता रहे। इसलिए नव ग्रहों को भी हम देव रूप में पूजते हैं। ओम उद्भुत साधने प्रतिजाते त्वमिष्टापूर्ते सर्वं सृजे कामायं च अस्मिन् सदस्ते अत्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाय यजमानस्य सीदत। ओम बुधाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। बृहस्पति आवाहनम। बृहस्पति देवताओं के गुरु भी हैं और ग्रह भी हैं। हमको अनुशासन सिखाने वाले हैं। उनको आवाहन करते हैं। ओम बृहस्पति मध्यरत्यो अर्हाद्यो मद्विभाति क्रतुमज्जनेषु यद्दीदयच्च वसरितः प्रजात तदस्मासु द्रविणं देहि चित्रम् उपयाम त्रयीलोऽसि बृहस्पतये द्वेषिते योनिर्बृहस्पतये त्वा। ओम बृहस्पतये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। शुक्र आवाहनम। जो याजक कुंड के पास बैठे हैं उन्होंने अक्षर पुष्प हाथ में लिए हैं। उनको बीच वाली मेखला पर, लाल वाली मेखला पर चढ़ा दीजिए और फिर से एक बार अक्षर पुष्प अपने हाथ में ले लीजिए। शुक्र का आवाहन करेंगे। संयम का देवता है शुक्र। ओम अन्नात् परिश्रुतो रसं ब्रह्मणा व्यपिबद्धं पयः सोमं प्रजापतिः हितेन सत्यमिन्द्रियं विपानद्वन् शुक्रमन्दस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु। ओम शुक्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। शनिश्चर आवाहनम। तप दीक्षा की शिक्षा देने वाले शनिश्चर देवता का आवाहन। दोनों हाथ फैलाया कीजिए पूजा सामग्री को। पति पत्नी दोनों हाथ फैलाए। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आहोरवन्तु वीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम शनिश्चराय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। राहु आवाहनम। संघर्ष की शिक्षा देने वाले राहु को आवाहन करें। ओम कया नश्चित्र आहुवधूहि सदा वृधः सखा कया सचिस्तया वृता। ओम राहवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। केतु आवाहनम। केतु साहस को देने वाला देवता है। जीवन में साहस जागृत हो हमारे। ओम केतुं कृण्वन्नकेतवे केशो मर्या अपेशसि समुषद्भिरजायताः। ओम केतवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। नमः कहे तो चढ़ा दीजिए। माता गंगा आवाहनम। गंगा माता को आवाहन करें। उनकी पवित्रता हम सबको यहाँ उपलब्ध हो।
नीत माही और डॉक्टर कुलतार जल सिंह कुसुम पूजन के लिए आए। गंगे जय हो गंगा मैया की जय। ताली बजाते हुए गीत के 2 लाइन आप सब गुनगुना सकें तो आप लोग भी गुनगुनाएं। बड़े ही मार्मिक शब्द हैं। गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे तेरे स्मरण मात्र से गंगे तेरे स्मरण मात्र से शीतल मन हो जाता है। एक बार भी नाम लिए से एक बार भी नाम लिए से जन्म मरण मिल जाता है। कानों में सुख देने वाला कानों में सुख देने वाला गंगा नाम तुम्हारा हो। अंत समय मेरे मुख में अंत समय मेरे मुख में नामामृत का प्याला गंगे नमामि 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 गंगे नमामि नमामि नमामि। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे जय मां गंगे। ताली की आवाज सुनाई दे रहा है। ताली बजा के बुलंद से गाएं। हर हर गंगे जय मां गंगे हर हर गंगे जय मां गंगे जय मां गंगे हर हर गंगे जय मां जय हर जय मां गंगे हर हर 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 गंगे। बोलिए गंगा मैया की अब पूजन देशे भवत्सरिता ओम गंगायै नमः। अब अगला पितृ आवाहनम। पितरों का आवाहन करते हैं। सागर और सुरभि हमारे सभी पूर्वज जो इस धरती पर है नहीं है उन सब के आशीर्वाद से हमारा जीवन चलता है। अभी 15 दिन का पितृपक्ष गया, आपने उनके नाम से श्राद्ध तर्पण आदि क्रम किए होंगे। उन पितरों की कृपा से हम यहाँ पर बैठे हैं। उनके दिए संस्कार हमको यहाँ मिलताए हैं, उनका डीएनए हम होल्ड करते हैं। ऐसे सभी पितरों का स्मरण कर लें कि वो भी यहाँ पर आए और हमको आशीर्वाद दें और यज्ञ का लाभ मिले, उनकी भी शांति सद्गति हो। पितरों का स्मरण करें। पितृभ्यः सदायेभ्यः सदा नमः। पितामहेभ्यः सदायेभ्यः सदा नमः। पितामहेभ्यः सदायेभ्यः सदा नमः। अक्षर पितरो मीमदन्त पितरो दीप्रपन्त पितरः पितरः शुण्डध्वम्। ओम पितृभ्यो नमः। चढ़ा दें। इंद्राणी आवाहनम। इंद्राणी श्रमशीलता को देने वाली देवशक्ति है। ओम आदित्ये रासनासिंद्राण्या पुष्पिशासी धर्माय ईश्व। ओम इंद्राण्ये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माता रुद्राणी आवाहनम। वीरता सिखाने वाली माता रुद्राणी का आवाहन है। ओम या ते रुद्र शिवा तनु घोरा पापकाशी
दयानस्तन्वाशङ्कमया गिरिशन्ताभिचाकशीः ॐ रुद्रायै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माता ब्रह्माणी आवाहनम। नियमितता सिखाने वाली माता ब्रह्माणी का आवाहन है। ओम इंद्रायाहि धिये शितो विप्रजूतः सुतावतः उपब्रह्माणि महावतः ओम ब्रह्माण्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सर्प आवाहनम। धैर्य को देने वाली शक्ति है सर्प। सर्प को भी हमने देवता कहा क्योंकि लंबी आयु जीता है वो, धैर्य पूर्वक वो अपना जीवन काटता है, वो गुण हमारे अंदर विकसित हो। ओम नमो सर्पेभ्यो एके चरितवीमनो ये अंतरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। ओम सर्पेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वास्तु आवाहनम। प्रत्येक वस्तु में निहित सूक्ष्म रूप में चेतना शक्ति, उसको वास्तु कहा है। कि भारतीय दर्शन ये मानता है, भारतीय दर्शन की खोज है कि संसार में कुछ भी डेड नहीं है, मृत नहीं है। एक जोड़ा और गुलाब। सभी जगह चेतना है, उसी चेतना शक्ति को हम वास्तु कहते हैं। ओम वास्तोष्पते प्रतिजाने अस्मान् स्वामेषु अनन्तो भवानः यत्पुष्पहे जोड़े सही। प्रतिष्ठन्नो भवति प्रदेशं चतुष्पदे। ओम वास्तु पुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आकाश आवाहनम। आकाश कहते हैं स्पेस को, खाली स्थान को। आकाश तत्व में क्या होता है? विचार होते हैं, चिंतन होता है। तो आकाश तत्व जितना शुद्ध होगा उतना ही हमारा जीवन शुद्ध बनेगा। ओम यावांकशा मधुमत्यश्विना मोड़े वाले से पत्नी तया यज्ञं मिमिक्षतं उपयामग्रहीतोऽस्यश्विभ्यां वेशते योनिर्माद्भिभ्यां त्वः। ॐ आकाशाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जो जोड़े सहित आए हैं सबको अक्षत पुष्प देते हैं, फल देते हैं और एक साथ पूजन करते हैं। बीच में बीचों बीच आकाश देवता का पूजन करते हैं। उनसे भी पूजन कराते आ रहे हैं। ये देव आवाहन का क्रम हुआ। इसके बाद में देव पूजन का क्रम होगा। आवाहन किया हमने, देव शक्तियां यहाँ विराजमान हुई। अब हम उनका पूजन करते हैं। जब पूजा की जाती है